जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को भी। संगत जी, गुरु जी हमें कई बार मौका देते हैं कुछ करने का, लेकिन हमसे चूक हो जाती है। हम सही टाइम पे कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है, एहसास होता है कि गलती हो गई है, चूक हो गई है हमसे। 2009 की बात है ये। बद्दी मंदिर बना हुआ था, तो कोई कभी स्टाफ आ जाता था, कभी स्टूडेंट आ जाता था, कोई ना कोई आता रहता था नया। तो शाम को ऐसे ही एक लड़का भी आया, स्टाफ था वो, मुझे लगता है 21-22 साल का होगा उस वक्त। वो आके बैठा और उसके बाद उसकी बड़ा ऐसे देखने लग गया और तरह के उसके एक्सप्रेशन हो गए, सारा कुछ। तो उसको गुरु जी के दर्शन हो गए गद्दी पे बैठे हुए, और हमारे लिए बड़ी नई सी बात थी ये। उसके बाद उसको उठाया और उठा के उसके रूम तक लेके गए, पकड़ के लेके गए उसको, और ठंडा पानी पिलाया उसको सर्दियों में बर्फ़ डाल के। 2-3 दिन उसकी तबीयत हल्की रही, ख़राब रही थोड़ी सी। वो कहता कि मैं इतनी हीट, इतनी लाइट मैं देख नहीं पाया, इतनी चमक थी गुरुजी के चेहरे पे, पूरा रोशनी से भरा हुआ था सब, कि मैं देख ही नहीं पाया। और लेकिन उसने उसके बाद कहा कि मुझे गुरुजी इस तरह से दर्शन नहीं देना कभी भी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मुझे अपना घर परिवार देखना है, मुझे इस तरफ नहीं जाना है, आप प्लीज़ मुझे दर्शन मत देना। तो खैर उसके बाद गुरुजी ने फिर उसको दर्शन नहीं दिए, और थोड़े टाइम के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया, वो चला गया कहीं और। 1-2 साल तक मैं बोलता रहा उसको कि आया कर, एनुअल सत्संग में ही आ जाया कर कम से कम, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। वो एक तरह से भाग ही गया, डर के कह लो आप, कि नहीं मुझे इस तरफ नहीं जाना है। तो फिर मैंने भी कहना छोड़ दिया। अभी 2024 में फरवरी या मार्च की बात होगी, उसका मुझे फ़ोन आया। तो मैंने कहा तूने कैसे याद कर लिया भाई? तो कहता मुझे तो गुरुजी ने बचाया है बस, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरी बस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने बताया क्या हुआ था उसको, और डॉक्टर्स ने कहा था कि 10% ही चांस है इसके बचने के। आगे से आगे उसको भेज दिया था और पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया कि हाथ से बाहर है, इसको कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी खैर मैं कहता रिकवरी मोड पे हूँ, तो मुझे बड़े मंदिर जाना है। और वो उसने पूछा कब कब खुलता है, तो मैंने बताया। वो जाके आया, लंगर प्रसाद लेके आया। फिर एक बार गया, अभी दोबारा लंगर प्रसाद लेके आया। और फिर उसने एक गुरुजी का स्वरूप लिया और उसको फ्रेम करवाया और उसको अपने घर लेके गया, वो लगाया 14-15 साल के बाद। लेकिन जब अब मैं उससे बात करता हूँ, मैंने देखा, मैंने पाया कि वो वैसे ही खड़ा है वहीं पे जहाँ वो 2009 में खड़ा था। वैसे ही बातें, जैसे फ्रेश कोई आता है संगत में, नया नया आता है, नई नई सी बातें होती हैं। 15 साल के बाद भी वो वैसे का वैसा ही है, क्योंकि बीच का फेस सारा एक तरह से गायब हो गया। एक और ही ऐसी ऐसी एक और बात है। 2006 में गुरुजी ने जून का महीना होगा, गुरुजी ने बोला, अंपायर स्टेट में हम बैठे थे कि 100 गड्डी पर के आनी चाहिए कॉलेज से। और हम सारे, जैसे हम ये कई बार सत्संग शेयर कर चुके हैं, हम लग गए इधर उधर सबके साथ सत्संग करने। तो मैंने अपने रिलेटिव्स के साथ किया, तो कुछ तैयार हो गए जाने के लिए, वो गए भी। लेकिन उन्होंने, सबका रिस्पांस ऐसे ही था कि ये कोई गुरु है, इस तरह से होता है। चलो खैर, उसमें से एक मेरे बड़े क्लोज़ रिलेटिव, उनके बेटे के साथ भी मैंने सत्संग किया। खैर गुरुजी ने करवाई, ये भी मैंने शेयर किया हुआ है कई बार। उसको मैं गुरुजी के पास लेके चलो, जुड़ गया वो भी। और उसकी शादी हुई। शादी के बाद मैंने कहा चलो यहाँ सत्संग है, उनको लेके गया कि ये सारे जुड़े। और जहाँ लेके गया सत्संग के लिए, वहाँ लंगर प्रसाद में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेट हो गया। हम 10-11 बजे रात को घर पहुँचे। मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर। अगले दिन उसके फादर का मुझे मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, छोटे छोटे फ़ोन होते थे तब। उसमें लिखा था, गुरु को अपने घर तक रखो, हमारे घर में घुसाने की कोशिश मत करो। अब मेरा बड़ा मूड ऑफ हुआ कि यार बताओ, मैं तो कुछ ऐसी गलत चीज़ थोड़े कर रहा था। मैं तो चाहता था आपका, आपके परिवार का कल्याण हो। मैं कौन सा ऐसा आप कैसी जगह ले गया आपको? क्या क्या बोल रहे हैं ये? और गुरु के बारे में, खैर पता नहीं क्या उनकी स्टेट ऑफ माइंड होगी तब।
और अब तो वो जुड़ गए हैं, 2-3 साल पहले की बात है, वो अब संगत में जाने लग गए हैं, लेकिन 14-15 साल की बात। तो ये कुछ मौके होते हैं जो हाथ से हमारे निकल जाते हैं और फिर जर्नी दोबारा नए सिरे से शुरू होती है। आज की बात अगर करें तो आप देखो इस जो स्वरूप हैं गुरु जी के, बड़ा दुख होता है देख के ये सब कुछ किस तरह से चल रहा है कि गुरु जी के स्वरूप, परमात्मा के, भगवान के स्वरूप बड़ी मुश्किल से हमें मिले हुए हैं, बड़ी मुश्किल से। कितने ही भगवान होंगे, अवतार होंगे जिनके ओरिजिनल स्वरूप हमारे पास अवेलेबल होंगे धरती पे, इक्का दुक्का कोई कोई अगर होगा भी तो। यहाँ गुरु जी के कितने स्वरूप अवेलेबल हैं, कितनी कृपा गुरु जी ने हम पे की हुई है, और उनका हाल देखो क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ से कुछ बना रहे हैं। मतलब देखा भी नहीं जाता, ये देखा भी नहीं जाता, इतना गुस्सा चढ़ता है देख के कि उनके साथ इतनी छेड़खानी कर रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई एक्शन भी नहीं है उनके ऊपर। ये कैसे रुकेगा सब कुछ? स्वरूप को ही चेंज कर दे रहे हैं, और उसकी ज़रूरत क्या है ये तो पता चले क्यों कर रहे हैं ये। इतने हंसते खेलते स्वरूप देखो तो बात करो तो गुरुजी लगता है लाइव है सामने। गुरुजी ने कहा ये स्वरूप नहीं, ये मैं खुद हूँ, मेरी फ़ोटो का मतलब मैं खुद हूँ। और उनके साथ इतनी छेड़खानी आप देखो, ये जो स्क्रीन पे चल रहे हैं ये आप देख भी सकते हैं इस तरह से। किसी में कोई आँख बंद है गुरुजी के स्वरूप की तो आँख खोल दे रहे हैं, किसी में आँखों का कलर ही चेंज कर दे रहे हैं, कहीं स्माइल ही चेंज कर दे रहे हैं, कहीं रिंकल्स कर दे रहे हैं इतने ज़्यादा, कहीं कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन्स होगी 5, 10, 20, 50 साल में, वो तो इनको ही ओरिजिनल समझ लेगी और यही घर घर हो जाएंगे, तो ओरिजिनल स्वरूप कहाँ जाएंगे? ये हमारे देखते देखते 2-3 साल में ये हाल हो गया है। अभी तो ओल्ड संगत सारी धरती पे है, उनके सामने सामने ये सारा कुछ हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। कह भी पा रहे हैं तो आज मैंने कह दिया, कल किसी और ने कह दिया, बेचारे ने किसी और ने कह दिया। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, फिर भी चल ही तो रहा है। किसी और गुरु के जो फॉलोअर्स होते हैं, भक्त होते हैं, वो अपने गुरु को इस तरह से बना बनू के सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो डालते हैं, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ लगता है गुरु जी की संगत में है। ऐसा लगता है कि कुछ भी करते रहो, कोई रोक टोक ही नहीं है। आप देखो इनका क्या हाल कर दिया। आज से 10-20 साल के बाद पता नहीं क्या कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। इन सब चीज़ों का कौन जिम्मेदार होगा? हम ही तो होंगे जो सारा कुछ देख रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। कहाँ जाके हम जवाब देंगे? तभी बहुत से लोग बोलते हैं इतिहास की चीज़ों को पता नहीं सच है कि झूठ है, क्योंकि कैसे चली होंगी, कैसे लोगों ने उसको बदल दिया होगा और बदलते बदलते क्या क्या बन गया होगा उसका। ये तो हम ये 2-3 साल में देख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो बदल रहा है सिस्टम सारा। जो गुरुजी ने शुरू किया था, जिस तरह से होना चाहिए था, वो चीज़ें बदलते बदलते क्या से क्या बनती जा रही हैं सामने सामने ही। भाई वो सिस्टम है, उसी चीज़ को फॉलो करो, वो उसको क्यों नहीं करते? धड़ल्ले से चल रहा है काम। कोविड से पहले सिर्फ सत्संग होते थे, सत्संग की ज़रूरत थी, सत्संग होते थे, सत्संग शेयरिंग होती थी बस। लेकिन आज ये हालात ऐसे बन गए हैं कि ये सारी चीज़ें भी ओल्ड संगत को आके सामने बतानी पड़ रही है, गाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरत है ये समय की। और इसमें बहुत नई संगत भी है बेचारी, वो कंसर्न्ड है, उनको प्यार हो गया गुरुजी से। तकलीफ़ होती है ये सारा कुछ देख के, और एक्टिव रहते हैं बहुत वो ग्रुप्स में, ये सारा कुछ बंद करो। लेकिन बहुत से लोग कई शहरों में उनको दबा देते हैं, हावी हो जाते हैं उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर, और ये चल रहा है काम। जैसे कोई कहने वाला ही नहीं रह गया इनको। इतने फेसबुक पेजेस बने हैं, इंस्टा पेजेस बने हुए हैं, और बिल्कुल खुलेआम ये काम चल रहा है। चैनल्स बने हुए हैं बाकायदा, खुलेआम भगवान के स्वरूप के साथ खेल रहे हैं यार। हद है। शायद कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल गई है तो कदर नहीं है, इसीलिए कदर नहीं है। आज तक भगवान की कोई ओरिजिनल फ़ोटो अवेलेबल नहीं होगी शायद, लेकिन मिल गई है, बैठे बैठाए मिल गई है, कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो ये हाल कर रहे हैं। कोई डर भी नहीं है, सोचते भी नहीं है कि आगे जाके इसका क्या रिज़ल्ट होगा, आगे आने वाली जनरेशन बेचारी किस तरह से उलझ जाएंगी, ये भी नहीं सोचते। और आगे से आगे संगत उसको फॉरवर्ड भी कर रही है, लाइक भी कर रही है, कमेंट भी कर रही है, फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई? ये संगत है क्या? ये इस तरह की संगत होती है?
कि आंखें बंद करके चले हुए हैं। कोविड के बाद से संगत एकदम से बढ़ी, क्योंकि जूम आ गया, सत्संग सबके बाहर आ गए, सोशल मीडिया पे चला गया सारा कुछ। जो यहाँ वहाँ हुआ करते थे वो सोशल मीडिया पे हो गया, सीधा ही वो फैल गया। जिसके जो हाथ लगा वैसे उसने उसको ले लिया अपने अपने तरीके से, और अपने अपने तरीके से एडिट करना शुरू कर दिया, अपने अपने तरीके से जुड़ना शुरू कर दिया। और बीच में ऐसे एलिमेंट भी आ गए जिन्होंने गड़बड़ करनी शुरू कर दी, और नई संगत उनको ही देख के जुड़ रही है। अब कितना ही कह लो किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई ये सब चीज़ें मत डालो, ये सब चीज़ें फॉरवर्ड मत करो, ये सब फेक है, ये गलत है, मैन मेड है, लोग बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं आप सबका। आप इन सब चीज़ों से हटो, वहमों से हटो, गुरु जी के साथ सीधे जुड़ो। ओल्ड संगत के जो सत्संग हैं उनको सुनो, जो सीधे सीधे हैं। ये बनावनों के जो पेश कर रहे हैं उनमें मत घुसो जाके। लेकिन सुनता नहीं है कोई भी। कई कई ग्रुप में कितनी कितनी बार हम बोल चुके हैं, उसके बाद भी वो फिर से डाल देते हैं। वो कितना गुस्सा आता है कि यार तुम लोग देखते भी नहीं हो ग्रुप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कह रहा है ये भी नहीं देखते हो। एडिट किए हुए स्वरूप डाल रहे हैं आगे, कुछ भी फेक मैसेजेस डाल रहे हैं। 3-4 दिन पहले किसी ने डाला इस तरह का मैसेज, मैंने उनको फ़ोन किया कि आप देखते भी नहीं हैं क्या, आप देखो तो सही, आपको ऐड कर लिया ग्रुप में तो आप ऐसे ही अंधाधुंध चलोगे। कितनी बार उसमें लिख चुके हैं कि ये सब कुछ नहीं करना है, ऐसे फेक मैसेजेस नहीं डालने हैं, ऐसे एडिटेड स्वरूप नहीं डालने हैं। वो कह रही हैं कि मैं तो 1 महीना ही हुआ मुझे जुड़े हुए, और मुझे लगता है ये गुरुजी की ही वर्डिंग है, ये गुरुजी ही कह रहे हैं। तो जब उनको मैंने बताया कि ये सारा कुछ फेक ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो वो कह रहे हैं ठीक है अंकल आज के बाद नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। बताना पड़ता है। किसी ने कहा 5-6 दिन पहले किसी ने फ़ोन किया कि भैया मैंने कहा उनको जो एडमिन है कि यार ये ग्रुप में ये सारा कुछ चल रहा है, इसको बंद करो, आप बोलते क्यों नहीं हो। वो कहते हमें क्या ज़रूरत है बोलने की, भाई जिसकी जैसी इच्छा वो करता रहे, हम किस किस को बोलते रहेंगे। और दूसरी बात, हमने बुरा क्यों बनना है, अगला बुरा मान जाएगा। अब देखो यार, किसी का मतलब आप उससे तो कंसर्न्ड हो कि कोई इंसान बुरा मान जाएगा। गुरुजी की संगत के साथ कुछ भी होता रहे, गुरुजी बुरा मानते रहें, उससे कोई लेना देना नहीं। कंसर्न आप उन लोगों से है, तो फिर जुड़े किन से, गुरुजी से या उन लोगों से। तो उन्हीं लोगों से जुड़े हुए हैं आप, गुरुजी से कहाँ जुड़े हैं फिर तो आप। लोग कहते हैं आप जितना मर्जी कर लो, ये लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें, लोगों ने बिजनेस बना लिए हैं, इसीलिए कोई ज़्यादा एक्शन नहीं लेता, बोलता नहीं है। उनके सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि ये भीड़ है या संगत है, उनको नंबर से मतलब है। और बातों को घुमाते हैं, वो यूज़ करते हैं बिज़नेस पर्पस के लिए। अब पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत से एडमिन ऐसे भी हैं जो बहुत एक्टिव हैं, वो बोलते हैं, चाहे वो नई संगत में कंसिडर होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। वो ग्रुप्स में बताते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें मत करो। जिम्मेदारी समझते हैं अपनी संगत होने की, गुरुजी के लिए, गुरु परिवार के लिए। अगर किसी को कह दो तो वो कहता हमें क्या लेना देना। अब देखिए, जब घर परिवार में कोई कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो जाएंगे, तो गुरुजी बचा लो बचा लो। अब जब ये सारा कुछ करने की बात ही, कुछ बोलो, कोई एक्शन लो, आप बोलो, किसी ना किसी को ग्रुप में बोलो, अपने लेवल पे जो बोल सकते हैं आप बोलो, तब वो कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं, कोई और देख लेगा। और कौन देख लेगा, कौन है पीछे, किसके सारे आप चल रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है, मांग तो हम रहे हैं ना गुरुजी से, तो बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। तब कोई और देख ले। अगर घर में किसी को कुछ हो जाए तो उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर कोई बोल देगा कि उल्टे लटक जाओ, जंगल में खड़े हो जाओ रात को जाके, तो जंगल में खड़े हो जाएंगे अपने परिवार के लिए। लेकिन गुरु परिवार की जब बात आएगी तो कोई और देख लेगा, हम क्यों बोले, हम क्यों बुरा बने। इमेज कॉन्शियस, मीठी मीठी इमेज बना रखी है, ख़राब ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, बुरा कोई और बने। नए नए संगत आती है, वो जुड़ती है, वो किसी को कहती है हमें इस ग्रुप में ऐड कर लो, उसमें कर लो, उनको कर लेते हैं लोग। लेकिन उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप नए नए आए हैं संगत में, आप देखिए ज़रा क्या सिस्टम है, किस तरह से होता है। ऐड हुए अभी 2-3 दिन नहीं होते हैं कि साथ के साथ फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, कुछ भी पता भी नहीं होता वो सही है कि गलत है, तुरंत शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमें पता नहीं है। 6 महीने साल ऐसे मैसेजेस और इन सब चीज़ों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें पता लग गया सब कुछ गलत है, ये हमने नहीं इधर जाना। लेकिन तब तक आप सिस्टम जो बिगाड़ रहे थे उसका हिस्सा बन चुके ना आप।
आप लोगों को देख देख के कितने और लोग एक साल में ख़राब हो गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वही तो हैं जो फॉलो कर रहे थे, और उसमें आप भी थे। अब आप कह रहे हो ये सारा कुछ गलत था। तो जो नई संगत आती है, मैं उनसे कहना चाहूँगा 5-6 महीने कम से कम आप आराम से बैठो, देखो क्या सिस्टम है। कुछ भी मत फॉरवर्ड करने लग जाओ कि कुछ भी लगे करने। ऐसी ऐसी बातें करती है जो नई संगत होती है, कई बार सुन के बड़ा लगता है कि ये यार क्या बोल रहे हैं ये। एक कोई कह रहा था कि मुझसे पूछने लगे कि कितने दिन में यहाँ आके काम हो जाता है, कितने दिन में काम हो जाता है। ये गुरु से जुड़ रहे हैं, बताओ कितने दिन में काम हो जाता है? 7 दिन में काम हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? गुरु को छोड़ देंगे? यार गुरु बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। गुरु की शरण में जब जाते हैं ना, तो उसमें सोच समझ के इंसान को चलना पड़ता है। ये आंखें बंद करके थोड़े कि कुछ भी उठाओ, कुछ भी फैला दो, कुछ भी करते रहो। कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है। और कहाँ गुरु जी, परम पिता, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, लेकिन कदर नहीं है, बेकदरी भी हो रही है। गुरु जी ने कहा संगत तो मेरी मुट्ठी भर है, बाकी सारी भीड़ है। कब कहा? जब गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में थे। किनको कहा? जो सारे ओल्ड संगत हैं, उनमें मैं भी हूँ। वही लोग थे जिनको कहा गुरु जी ने मुट्ठी भर। और हो सकता है कि मैं बाहर भीड़ में बैठ के इस वक्त बोल रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा बन के बोल रहा हूँ, और बहुत से लोग मुट्ठी में बैठ के सुन रहे होंगे, लेकिन वो भी इस बात पे ना इतराएं कि मुट्ठी में है तो मुट्ठी में ही रहेंगे। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि पॉलिटिशियन की किसी की बटरिंग की और उस पोजीशन पे ही बैठे रहे हमेशा। ये गुरु का रास्ता है। यहाँ कुछ नहीं पता कौन चटक के नीचे आ जाएगा और कौन एकदम से ऊपर पहुँच जाएगा, कुछ नहीं पता। इस बात पे ना इतराएं हम। बहुत से लोगों को गुरुजी ने फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दिए, उनमें से हम भी एक हैं। शायद उस वक्त गुरुजी एक तैयारी ये भी करवा रहे होंगे कि भाई आने वाली जो संगत होगी उनको उनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, उनको उलझाया जाएगा। आप लोगों ने गाइड करना है, सिस्टम में लेके आना है, उनको बताना है उनको कि किस तरह से चलना है, भटकने नहीं देना है उनको। क्या पता इस वक्त गुरुजी क्या चेक कर रहे हैं, क्या नहीं चेक कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने गुरुजी के दर्शन किए हुए हैं तो मैं किसी सत्संग में जाऊँ तो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे वहाँ आगे बिठाना चाहिए, मुझे पीछे कैसे बिठा दिया, तो ये गलत होगा मेरे पार्ट पे। भाई जहाँ सारे बैठे हैं वही बैठे हैं। मैंने तो यही देखा है, वहाँ गुरुजी के सामने सारे इकट्ठे ऐसे ही बैठते थे, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। एक प्लेट में 4 लोग लंगर शेयर करते थे, उसका मतलब ही यही था, इक्वालिटी। मैं जाके कहूँ कि मुझे तो यहाँ बिठाओ, मुझे आगे क्यों नहीं बिठाया, मुझे वहाँ क्यों नहीं बिठाया, 4 लोग इधर क्यों नहीं, उधर क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं पूछा, तो ये मेरी गलती होगी। बहुत सी नई संगत है, वो देखती है, वो फील करती है कि यार इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमें हमें बताओ ऐसे हैं। हमने उनको इस तरह से थोड़े फील करवाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि नई संगत देखे कि ये लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, हम ऐसे ही हैं, बेचारे से बने हुए हैं। ये चीज़ अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है ये गलती है। 2020 से पहले, कोविड से पहले बात कुछ और थी, उसके बाद से एकदम से संगत बढ़ी है, इतनी ज़्यादा संगत हो गई है कि खुशी तो होती है कि इतनी हो, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें जब देखते हैं तो लगता है कि यार ये सारे तो दिशाहीन है। ऐसे हेफाजत सा हो गया है, कोई किधर कोई कि किधर कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। वो जो एक शांति थी, जो एक तरीक़ा था गुरुजी के पास बैठ के वो सत्संग का, वो नज़ारा था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है खोता जा रहा है। कितना कितना ओल्ड संगत को बोलना पड़ रहा है बाहर आके, कितना बोलना पड़ रहा है कि सिस्टम में आ जाओ। और कई बार तो ऐसा लगता है कि गुरुजी अगर फिज़िकल फॉर्म में होते तो लोग बटरिंग कर रहे होते अभी भी गुरुजी के पास जाके, बताते तब गुरुजी को जाके कि गुरुजी आपके स्वरूप का देखो क्या हाल कर दिया, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, मेरी तो हाथापाई होगी, मैं तो बहुत बोला। नंबर बनाते, बटरिंग करते, या अपने एरिया में कुछ इस तरह से लड़ते झगड़ते ऐसे लोगों के साथ जो एडिटिंग कर रहे होते, जो ऐसे मैसेजेस, फेक मैसेजेस फैला रहे होते, उनके साथ लड़ते, ताकि अगर दिल्ली ना जा पाओ गुरुजी के पास तो वहाँ बैठे गुरुजी एम्पायर स्टेट में, वहाँ तक उनके
उनके पास बात पहुंच जाए कि फ़लाँ बंदा अपने एरिया में लड़ रहा है, ये नंबर बनाने के तरीके हैं। यकीनन आज भी शायद ऐसे लोग होते, अगर गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में होते तो ये सारा कुछ हो रहा होता, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हमेशा ही रहते हैं। आप सोचिए, अगर सही टाइम पे एक्शन ना लिए जाते, लोग जागरूक ना होते, तो आज भी हम गुलाम देश में होते। लोगों ने एफ़र्ट्स किए, आज़ादी के लिए लड़े, पहले से तो कहीं बात शुरू हुई होगी। लोगों को लगा होगा कि यार गलत हो गया, हमें रोकना चाहिए, इकट्ठे हुए, कुर्बानियाँ दी, आज हम एक अच्छे समाज में बैठे हैं, आज़ाद देश में बैठे हैं। सती प्रथा थी, विडो आज की डेट में अगर सती हो रही होती तो क्या हम सहन करते? आप सोच के भी देखिए ज़रा ये, कि सहन करने लायक होती वो चीज़। लेकिन लोग जागरूक हुए ना, इकट्ठे हुए। ऐसी कितनी कुरीतियाँ थी, लोग इकट्ठे हुए, समझा उन्होंने कि गलत हो रहा है भाई, बोलना पड़ेगा। और जब वो बोल रहे होंगे तब ऐसे लोग भी तब रहे होंगे जो चुप रहते होंगे, जो तमाशा देखते होंगे तमाशबीन बन के, छलांग मारी इधर छलांग मारी उधर, दोगले तब भी रहते होंगे। और जो बोल रहे थे उनको अपोज किया गया होगा, लोगों ने बोला होगा, चुप कराए गए होंगे वो बेचारे। लेकिन देखिए धीरे धीरे करके सारा कुछ साफ़ हुआ ना, आज एक अच्छे समाज में हम बैठे हुए हैं। अगर कोई कहे कि हम क्यों बोलें, तो ये गलती है। जो जहाँ बैठा है बोल सकता है वो तो ज़रूर बोले। कोई कहे कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई कहे मैं नौकरी पेशे वाला भाग दौड़ कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर सच में नहीं है तो अलग बात है। अगर ये सिर्फ बहाना है तो फिर जब हम गुरुजी से मांगते हैं, मेरे बच्चों को बचा लो गुरुजी, मेरी बीवी को, मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी पापा को, तब तब ये सोचे कि जब गुरुजी की बारी थी, संगत में कुछ करने की बारी थी, तब हम ये ऐसे बहाने लगा रहे थे। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो बात ख़त्म है। बहुत से लोग इस टाइम हॉस्पिटल में बैठे होंगे, वो सुनेंगे तो उनको बेचारों को उस टाइम तो उस जो प्रॉब्लम है उसमें से निकलना है, बाकी बातें तो बाद की है। चलो ये मान लिया कि उनकी ये दिक्कत है, परेशानी है, बहुत से घरों में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, लोग फंसे हुए हैं बेचारे, कोई बीमारियों में, कहीं कुछ। मैं उनको तो इस टाइम नहीं कुछ कहना चाहता, लाइक, क्योंकि वो तो बेचारे खुद फंसे हुए हैं। लेकिन जो बिल्कुल एक्टिव है सोशल मीडिया पे, उनके लिए तो है, कम से कम वो तो बोलें, वो रोके तो सही। मैं तो जितने भी एडमिन्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप एक्टिव हो जाइए। आप देखिए आपके ग्रुप में कौन क्या लिख रहा है, पूछिए तो सही। ये सेवा है। इकट्ठे तो हमने संगत को कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको दिशा भी तो देनी, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। वो बेचारे कोई किधर को है, कोई किधर को है, उनसे पूछिए कि आपने ये मैसेज डाला है, ये गुरुजी ने आपको मैसेज दिया है, खुद दिया है? कैसे बोले गुरुजी आपको? कैसे कैसे वहमों में आप संगत को डाल रहे हो? आप पूछिए तो सही कम से कम उनसे। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी से भागेंगे, चालाकी करेंगे, तो जब फंसेंगे ना मुसीबत में, तो जब गुरुजी करेंगे तो हम सोचें कि हम जब काम करने वाला था वहाँ से हम भाग गए थे, वहाँ हमने काम किया नहीं, चालाकी की है, तो कैसे मांगेंगे? आने वाले टाइम में 5, 10, 20, 50 सालों में इन स्वरूपों का क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लोग क्या ही बना देंगे, ओरिजिनल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तब गुरुजी को शक्ल दिखाना तो बहुत दूर की बात, अपनी ही नज़रों से ना गिर जाएं कहीं। हम तो तब तक क्या ही रहेंगे, लेकिन जो भी रहेंगे, नई संगत तो होगी। आज काम करने का मौका है, ये मौके होते हैं। और अगर गुरुजी ने कह दिया चल बैठ परे हो, तेरे बस की है नहीं, किसी और को देखता हूँ, देख लिया, इतना सा काम तो तू कर नहीं पाया। 2009 में मुझे किसी ने डिच किया, मैंने पहले कई बार बताया हुआ है। और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, उसके बाद मुझे बड़ा लगा कि संगत में कोई रह के ऐसे कैसे कर सकता है यार, धोखा कैसे दे सकता है। मुझे लगता था गुरुजी की संगत में जो आ गए वो सब गुरु में हो गए, सब ऐसे ही होते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। गुरुजी आए ड्रीम में और गुरुजी ने बोला देख ली दुनिया, ऐसे कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा कैसे चलेगा? गुरुजी ने कहा वो बहुत बड़ा मास्टर है, उंगली आकाश की तरफ की, उधर काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल, टाइम आनते सब पता लग जाऊगा। और कुछ दिन के बाद मैं उठ के चल पड़ा। वो मेरे लिए पहला अलर्ट था कि संगत में सारे ऐसे नहीं होते, ऐसे कोई किसी का नहीं। अलर्ट था ये मेरे लिए गुरुजी का। और इसी के साथ कनेक्टेड बात आगे, 1-1.5 महीने के बाद हमने सुना हुआ है सबने संगत ने कि गुरुजी नाग देवता, गुरुजी ने कहा मेरा ही रूप है।
एक नाग देवता बहुत बड़े ड्रीम दर्शन हुए, पूरे शहर में वो ऐसे चल रहे हैं, इतना बड़ा फन, बहुत बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, आकाश तक दिख रहा है। और सारे छोटे छोटे लोग हैं इधर उधर भाग रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह, मैं भी भाग रहा हूँ। और एक मुझे रूम दिखा, उसका दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया और उसकी चार दीवारी, ऊपर छत थी नहीं। मैंने कहा मैं तो गया अब, और मैंने दीवार की तरफ अपना मुँह किया और एकदम से फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों डर रहा हूँ, ये तो गुरु जी है। और मैं पीछे मुड़ा और मैंने हंसते हुए कहा, सामने मेरे वो फन फैला के बहुत बड़ा नाग देवता खड़े थे और मैंने गर्दन भी ऐसे ऊपर की तरफ की हुई थी, इतने ऊंचे थे वो, विशाल थे। मैंने हंसते हुए कहा, गुरु जी क्या यार तुसी डराता आज। और उधर से नाग देवता के बीच में से गुरु जी बोले, एक टेस्ट होर देना पऊगा हले। अब देखिए, पहली जो मैंने आपको बात बताई है, मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरा टेस्ट था। जब हम गुरु जी के टेस्ट में से निकल रहे होते हैं ना, तब पता नहीं होता। बहुत दिमाग लगा रहे होते हैं, बहुत चालाकियाँ कर रहे होते हैं हम, कोई समझाए भी तो समझ नहीं रहे होते हैं हम। बाद में पता चलता है कि वो गुरु जी का टेस्ट है, लेकिन तब तक वो मौका हाथ से निकल चुका होता है। ये कुछ मौके होते हैं कि जब हम गुरु जी को खुश कर सकते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से हम निकल जाते हैं। देखिए संगत जी, गुरु जी पूरी पूरी माया जो है वो गुरु जी से निकली है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे अवतार सारे युग गुरु जी में समाये हैं। गुरु जी कौन सा पासा फेंक के कौन सी उलझन क्रिएट कर दे, कौन सा टेस्ट सामने रख दे, कोई नहीं जानता। और गुरु जी फिर चेक करें कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है। और जब गुरु जी उलझन क्रिएट करते हैं तो एक रास्ता उसमें से निकलने का भी तैयार रखते हैं, बना के देते हैं। ये तो हम सब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उस उलझन में फंसे रहना है या उससे बाहर आना है। संगत जी, इसलिए आने वाले टाइम में कुछ सालों में अगर चीज़ें बिगड़ के सामने आती हैं तो उसके लिए वो सारे जिम्मेदार ज़रूर होंगे जिनके पास बोलने का मौका था, कुछ करने का मौका था, लेकिन उन्होंने गवा दिया। संगत जी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे ओल्ड है चाहे न्यू है, क्योंकि मांगते भी हम गुरु जी से ही है। उन्हीं गुरु जी से मांगते हैं जिनके स्वरूपों के साथ ये छेड़खानी कर रहे हैं। देखो क्या से क्या बना दिया, कैसे हम अब माफ़ करेंगे अपने आप को आगे चल के, हम चीज़ें अगर बिगड़ गई तो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जितने भी एडमिन्स हैं कम से कम वो ज़रूर ये करें कि ये सारी चीज़ों को रोकें, अपने ग्रुप में चेक करें और लोगों को कहें कि ये सारी चीज़ें मत डालो, ये सारी चीज़ें फेक हैं, उनको अलर्ट करें। और संगत होने की, गुरु जी की संगत होने की हम अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम फंसते हैं तो मांगते तो उनसे ही हैं जिनकी संगत को लोग उलझा रहे हैं और जिनके स्वरूप के साथ ऐसी ऐसी छेड़खानियाँ कर रहे हैं। और जो लोग गड़बड़ियाँ कर रहे हैं संगत में, वो एक बात तो तय है कि गुरु जी को वो लाइव नहीं समझ रहे हैं, वो सिर्फ फ़ोटो समझ रहे हैं, तभी खेल रहे हैं वो संगत के साथ। लेकिन वो धोखा संगत को नहीं दे रहे हैं, वो सीधा गुरु जी को दे रहे हैं। ये भी ध्यान रहे। इनोसेंट संगत को क्या पता कि कौन बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन उनके मालिक गुरु जी वो देख रहे हैं कि उनकी संगत के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, कौन चालाकियाँ कर रहा है। एक दिन सब पकड़े जाएंगे, तब जवाब नहीं आएंगे किसी को। हाँ, एक बात और भी है, बहुत सी संगत ये कहती है जब तक ये सोशल मीडिया से ये जो वर्गलाने वाली बातें हैं, जो बहकाने वाली उलझाने वाली बातें हैं, ये सारी की सारी एक गायब नहीं हो जाएंगी, रिमूव नहीं हो जाएंगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि नई संगत फिर से आ जाएगी और पुरानी अगर समझ भी जाएगी, जो जुड़े हुए हैं उनसे वो हट जाएंगे, नई जुड़ जाएगी, अगले महीने और आ जाएंगे, उससे अगले महीने और आ जाएंगे, वो ऐसे ही उलझते जाएंगे। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये सारी चीज़ें एकदम से रिमूव होनी चाहिए सोशल मीडिया से, जो भ्रमित कर रही हैं। बाकी जिसकी जैसी इच्छा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बस यही कामना है, जो भटक गए हैं गुरु जी उनको सही रास्ता दिखाएं, वो सही रास्ते पे आ जाएं गुरु जी के। जय गुरु जी।